साहरे जा और खियो जाई पहुँवे शूर खियो सब दुहाण मुचई शूर खियो सब दुहाण मुचई। अनंत उपकारी और अरिहंत अनंत तीर्थंकर अनंत सिद्ध भगवंतों को आचार्य उपाध्याय हो गए सप्ताहासम विवज्य। सप्ताहासम का मतलब मजाक, किसी का मजाक उड़ाना, किसी का मजाक करना, क्योंकि ये दुनिया के अंदर चलता रहता है। तो शास्त्र का यहाँ पर सप्ताहासम विवज्य ये संदेश देते हैं, दो तरह का होता है। एक तरह एक तो है दूसरे की मजाक उड़ाना, दूसरे की हंसी उड़ाना, और शास्त्रकार कहते हैं एक होता है अपनी ही हंसी उड़ाना, अपना ही मजाक करना। दूसरों का क्या मजाक उड़ाएंगे, वो अपना ही जीवन का मजाक उड़ाते हैं, अपने जीवन के अस्तित्व को ही बर्बाद करते हैं, उसी को ही हंसी का पात्र बना देते हैं। अपना मजाक उड़ाना, अपनी जिंदगी का मजाक उड़ाना, ये जिंदगी की बहुत बड़ी असफलता है। इसके बड़े कीमत इंसान को चुकाने पड़ते हैं। इसलिए शास्त्रकार कहते हैं दूसरों का मजाक तो उड़ाते ही हैं, लेकिन अपना मजाक भी कोई न उड़ाए, इसमें विशेष रूप से ध्यान रखे। बंधुओं, भाषा का विवेक न होने से या दूसरे को अपमानित करने से, दूसरे के मान सम्मान को ठेस पहुंचाने से, कभी कभी दूसरे को नहीं अपने जीवन का मजाक उड़ाया जाता है, अपने को ही ठेस पहुंचाया जाता है, और अनादि काल के लिए खुद इंसान मजाक का पात्र बन जाता है। इतिहास में अगर देखते हैं, जिस समय हनुमान रावण की राजसभा के अंदर पहुंचते हैं और राम की प्रशंसा करते हैं, तो रावण और उसके साथी किस तरह से अट्टहास करके मजाक उड़ाते हैं। अरे वो वनवासी, वो जंगल में रहने वाला, जिसको माँ बाप ने धक्का दे करके घर से निकाल दिया, उसकी तू प्रशंसा कर रहा है, उसका दूत है। अब ऐसा अट्टहास करते हैं, ऐसा मजाक उड़ाते हैं, ऐसे वो ठहका लगा लगा करके वो हंसते हैं, लेकिन आखिर के अंदर मजाक किसका हुआ। अब जिस समय उस हनुमान को पकड़ लिया और राजसभा के अंदर जिस समय लेकर के गए, उसका खूब मजाक उड़ाया। वो तो आग लगा दो इसको, ये तड़प तड़प के मर जाएगा, इसकी पूंछ में आग लगा। और वो सारे राक्षस, रावण के सभासद, खुद रावण खूब अट्टहास कर करके जो उसका मजाक उड़ाते हैं। ये दूत है, ये कहता मैं बहुत बड़े राजा का दूत हूँ, राम का दूत हूँ। चलो दूत है, इसको नहीं मारते,
दूत को हम नहीं मारते, क्योंकि राजदूत उसको मारा नहीं जाता, लेकिन इसको इसकी शक्ति का, इसके अभिमान, गर्व का तो कुछ न कुछ सबक सिखाना चाहिए। इसके पूंछ में आग लगा दो। उन्होंने कहा पूंछ में आग एकदम तो नहीं लगेगी, और वो चमड़ी में एकदम आग लगाते ही लगेगी नहीं। उन्होंने कहा इसमें रुई बांधो। क्या करता। अब जैसे वो तो शांत ही बैठे हुए थे, सब लोग सुन ही रहे थे हनुमान। अब जब उसके पूंछ में कपड़ा लपेटने लगे, वो पूंछ बढ़ता चला गया, वो लंबा होता चला गया। उन्होंने कहा राजा तो लंबा हो रहा, बांधो, खूब बांधो, इसमें कपड़ा बांधो, खूब तेल डालो इसमें। अब ये मजाक उड़ा रहे हैं, हनुमान का मजाक उड़ा रहे हैं, बंदर का। लेकिन ये मजाक आखिर जिंदगी भर के लिए, हमेशा के लिए रावण का ही तो मजाक हो गया। उसने जो उसका अपमान किया और पूंछ में आग लगवाई, और आग लगवाई तो वो जो है थोड़ा सा तड़फड़ाने लगा। फिर एक मकान से दूसरे मकान में, दूसरे मकान से तीसरे मकान में, सारा राजभवन, सारे मकान, जहाँ जहाँ तक आग लगता था, सारी जो है लंका उसने जला करके फूंक कर दी। जहाँ जहाँ लगता था, जहाँ सूखे लकड़े थे, जहाँ पर कोई छप्पर थे, जहाँ आग लग सकता था, सब जगह आग लगा दी। अब मजाक किसका उड़ा। दूसरे का मजाक करते करते जिंदगी में कभी अपने आप मजाक का पात्र बन जाता, हंसी का पात्र बन जाता। तो शास्त्रकार ऐसा कहते हैं, ऐसा मजाक मत करो, ऐसे शब्दों का प्रयोग मत करो, ऐसा कार्य मत करो कि तुम खुद जीवन के अंदर मजाक बन जाओ। क्योंकि इस मजाक ने, इस हंसी ने तो दुनिया के अंदर बड़े बड़े जलवे दिखवाए, बड़ा बड़ा विनाश कर दिया। सारा महाभारत का कारण भी यही बना। द्रौपदी बड़ी जो है शीलमती साध्वी स्त्री थी, अच्छे खानदान की लड़की थी, लेकिन जिस समय उस महल का निर्माण किया, आरिशा भवन का निर्माण किया, जल महल का निर्माण किया, और दुर्योधन देखने, वो जल महल ऐसे शीशों से बनाया गया था, उसके फर्श में ऐसे शीशे लगे हुए थे, शीशे लगे हुए थे, और उसके छत में ऐसे शीशे लगे हुए थे। वो दिखता कुछ और था, होता कुछ और था। दिखता दरवाजा था, लेकिन वो दीवार होता था। जहाँ दीवार दिखता था वहाँ पर ऐसे इंजीनियर थे, ऐसा ज्ञान था हमारे देश में, ऐसा महल बनाया, होता कुछ है, दिखता कुछ और, ऐसा अद्भुत बनाया। टेक्नोलॉजी तब भी बड़ी बहुत जबरदस्त थी हमारे देश। अब जिस समय बड़ी प्रशंसा सुना तो दुर्योधन ने कहा हम भी उस महल को देखते हैं। युधिष्ठिर ने आमंत्रण किया, आपका सादर आमंत्रण। अब जिस समय महल को देखने के लिए गए, और बनाया ऐसा, उसके दिल में इतने घर कर गए, उसने कहा सबका विनाश करके छोड़ूंगा। तो कभी कभी कटु शब्दों का प्रयोग है। जिन शब्दों को हम खुद नहीं सुन सकते, दूसरे के लिए प्रयोग करना है। जो कुछ हम खुद बर्दाश्त नहीं कर सकते, दूसरों के लिए बोलना है। हम ये सोचें, अगर यही बात कोई दूसरे का मजाक करने से बचता है, तो अपने जीवन को मजाक बनाने से भी क्या कर जाता है, बच जाता है। तो इस दुनिया के अंदर, ये विचित्र दुनिया है,
इस दुनिया में भी दिखता कुछ है, होता कुछ है। बड़े यहाँ पर फिसलने के चांस रहते हैं, बड़े गिरने के चांस रहते हैं। कब हमारा भाग्य बदल जाए इसका आता पता नहीं लगता। इसलिए समझदार वही हैं जो भगवान की वाणी के अनुसार विवेक पूर्वक, संयम पूर्वक आगे चले। संयम है अपने मन का संयम, वचन का संयम और काय का संयम। अगर ये संयम के पथ के ऊपर चले तो इंसान बड़ा सुखी रह सकता है, आनंद के अंदर रह सकता है। फिर भी जलते और उस महात्मा से जलने का ऐसा कुछ नहीं। लेकिन अब चूहे बिल्ली का बैर होता है ना, और चूहे बिल्ली का बैर है, जन्म से बैर है। वो आपस के अंदर लड़ते ही रहते हैं। तो ऐसे ही दुनिया के अंदर कुछ नायक होते हैं, कुछ खलनायक होते हैं, वो भी लड़ते ही रहते हैं। आपस के अंदर बैर विरोधी रहता है। और उस महात्मा ने किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं, किसी का अपमानित नहीं किया, खरी बात बोलता था। लेकिन कभी कभी किसी को खरी बात भी अच्छी नहीं लगती, क्योंकि सच दृढ़ हृदय की जरूरत पड़ती। सच्चाई को सुनना कोई आसान काम नहीं है। सच्चाई कड़वी होती है, और कड़वी दवाई के बिना कोई बुरी बीमारियों का इलाज भी नहीं होता। और कुछ बात दुनिया के अंदर पैसे के पता नहीं क्या क्या पाप कर्म होते हैं। घर घर के अंदर ये कहानी चलती है, हर गांव और शहर के अंदर ये कहानी चलती है। पैसे के लालच में उस नवयुवती लड़की ने अपना जो बेटा है, सारे गांव में हाय तो गांव मच गई। अरे हम तो उसको भिक्षा देते हैं, महात्मा समझते हैं, जाते हैं, दर्शन करते हैं, इतना नालायक है, इतना खराब है, इतना बुरा है, वो ऐसे ऐसे काम करता है, ऐसा अधर्मी है। अब ये दुनिया तो क्या, इसको कहते हैं श्वान पद्धति। अगर एक कुत्ता भौंकने लगा तो सारे मोहल्ले के कुत्ते भौंकने शुरू हो जाते हैं। अरे कुछ तो सोचो, किसके लिए भौंक रहे हैं। जब हम बिहार करते हैं, एक गांव के अंदर प्रवेश करते हैं, बाय द वे कुत्ता नहीं बोला तो ठीक है, अगर एक शुरुआत का कुत्ता बोल गया तो गांव के आखिर तक कुत्ते बोलते ही चले जाते हैं। और दुनिया में तो ऐसे लोग रहते हैं, उनको बुराई के अंदर आनंद आता है, खुद भी बुरे होते हैं। कोई बुरी चीज सामने आती है तो बड़ा मजा आता है। गांव इकट्ठा हो गया, सब गालियां देने लगे, पंचायत बैठ गई, और पंचायत ने कहा ये तो बड़ा भारी अधर्म की बात, हम ये करते हैं, वो करते हैं। वो पंचायत, उस गांव के बड़े लोग, छोटे लोग, सारे हाय तुगा मचाते हुए उस महात्मा की कुटिया की तरफ चले। कोई लठ लेकर के, कोई पत्थर लेकर के, कोई कुछ लेकर के, ऐसी गाली गलौच, ऐसा सब सारे इकट्ठे हो गए। महात्मा सोचने लगे ये हुआ क्या, ये सब कुछ ये हुआ क्या चीज। वो सरपंच कहने लगा, वो पंच कहने लगे, अरे शर्म नहीं आती तुम्हारे को, ये तुम्हारा लड़का, ये पाप है, ये तेरा पाप है। कहा भाई बच्चा तो कोई पाप नहीं होता, ये तो छोटा सा बच्चा है, बच्चा क्या पाप, बच्चा थोड़ी पाप करता है, कोई बच्चा पाप नहीं करता। देखो क्या बोलता है, कैसा समर्थन करता है। वो हाय तो वहां पर मचने लगते। मैंने कहा भाई मेरा क्या होना, ये तो बच्चे तो सब परमात्मा के होते हैं, परमात्मा के होते हैं। देखो कैसी बात करता है, कैसा हमारे को बेवकूफ बनाता है। ऐसी हाय तो मची, ऐसी हाय तो मची, तेरा पाप है। वो महात्मा जी आराम से बैठे रहे। अरे भाई अब तुम सब कहते हो मेरा ही है तो ठीक है, मेरा ही है, उसमें क्या करना, करना क्या है बोल। अगर तुम सारे कहते हो तेरा ही बच्चा है तो मैं ठीक है, तुम सारे कहते हो। फिर वहीं पर फेंक करके उस बच्चे को, बेचारे को वहीं फेंक करके वापस चले गए, सब गाली गलौज करते करते।
तो महात्मा सोचने लगा ये भी गजब की बात हो गई, जहाँ पर इतने वर्षों से रहता हूँ, इतने वर्षों से लोग जानते हैं, अब बड़ा जो आते थे कोई समस्या हो परेशानी हो, अब इतना तूफान मचा करके चले गए। चलो भगवान का शुक्र है, झोपड़ी नहीं तोड़ी, आग नहीं लगा दी, और इन्हें पत्थर फेंक करके मेरे हड्डी पसड़ नहीं तोड़ दिए, वरना तो अपने संयम में रहना ही बड़ा मुश्किल होता था। चलो हाथ पैर तो मेरे सुरक्षित हैं, झोपड़ी तो सुरक्षित है, चलो बच्चा है, अब सारे कहते हैं तेरा बच्चा है, ठीक है। और बेचारे जाते, और पहले तो एक दिन में 2 दिन में वो जाते थे, थोड़ा बहुत लाते थे, अब बच्चा है उसका पालन भी करना है, और वो बेचारा महात्मा क्या उसका लालन पालन करे, उसकी तो हालत खराब हो गई। अब लोग चारों तरफ बात फैल गई, कहीं कोई उसको भोजन नहीं देते, कहीं कोई उसको भिक्षा नहीं देते, बड़ी परेशानी। वो बेचारा बच्चा बड़ी दुखी, बड़ा तकलीफ, बड़ी परेशानी, और ऐसी मुसीबत के अंदर पड़ गया। छोटी सी उम्र में, छोटी सी आयु में जो माँ के गोद में पलने वाला बच्चा है, उसको ले जा करके वहाँ पटक दिया। वो महात्मा उसका कैसे लालन पालन करे, उसकी भी हालत खराब हो गई। आदमी पैसे के पीछे, किसी के मान सम्मान को कम करने के लिए ईर्ष्या में पड़ करके, जलन से कैसे कैसे पाप करता। अब जिस समय एक दिन तो ऐसी परेशानी हो गई, कहीं इधर उधर, क्योंकि वही गांव थोड़ा नजदीक पड़ता था, दूर जाने का मौका नहीं लगा। बच्चा सारी रात रोता रहा, उसको लेकर के उसी गांव के अंदर वो महात्मा गया। अरे भाई मेरे को कुछ न दो, मेरे को दाना न दो, लेकिन कम से कम इस बच्चे के लिए कुछ दूध तो दे दो, अरे कुछ तो दे दो इसको जिंदा रखने के लिए। तुम लोग मेरी बुराई करते हैं, मेरी बुराई करो, मुझे न दो, मुझे कुछ न दो, लेकिन ये बच्चा, इसको तो चाहिए कुछ न कुछ। अब ऐसा करता हुआ जिस समय जा रहा था, अब लोग तो जैसे तैसे कोई बुरा कहते थे, कुछ उसको कोई उसको। अब वहाँ पर और उसी गली में जिस समय उसकी माँ ने उसके हालात को देखा, उसको वात्सल्य पैदा हो गया। अरे मेरा बच्चा इतना सुंदर था, इसका क्या हालत हो गया। आखिर अपना तो अपना ही होता। माँ लालच के अंदर पड़ करके कुछ भी करे, माँ तो माँ ही होती है। उसको इतनी तकलीफ हुई उस बच्चे को रोते हुए देख करके, उसकी हालात को देख करके, अरे अच्छा भला था, क्या हालात हो गई इसकी। जा करके उसने झपट करके उस बच्चे को कहा, अरे ऐसा कैसे कर रहे। और उसने सब गांव वाले वहाँ पर इकट्ठे हुए, नहीं मेरी गलती है, मैंने ऐसी बात कर दी, ये तो महात्मा जी का नहीं है, ये तो मेरा अपना है, मैंने तो जानबूझ करके ऐसा कर दिया। वो हाय तो वह तूफान सब क्या कर लिया। उन्होंने कहा फिर गांव वाले इकट्ठे हो गए, ऐसे थोड़ी हो सकता, तुमने कैसे कर दिया, ये तो पंचायत फैसला करेगा। महात्मा जी को उसने दूध दाद दे दिया, जो दे दिया दे लिया, और जो है वो सारी पंचायत वहाँ पर इकट्ठी हो गई। और पंचायत इकट्ठी होने के बाद जो है, जिस समय उस लड़की ने और उसके घर वाले ने अपनी कमी, अपना पाप स्वीकार करते हुए लालच में आकर के, पैसे के लालच में आकर के हमने ऐसा काम कर डाला, उसके लिए हम सबसे क्षमा याचना करते हैं। और महात्मा का इसमें कोई किसी प्रकार का दोष नहीं, ये तो हमने जानबूझ करके इस प्रकार की बात कही। तो सरपंच कहने लगा, महात्मा जी जब तुम ठीक थे तो उस समय क्यों कहा चलो सब तो कह दे, तो चलो हमारा ही बच्चा है सही। महात्मा जी कहने लगे, तो उस समय तो तुम पागल बने हुए थे, तुमने आकर के पूछा मेरे से भाई क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या ये बात सही है। तुम में से कोई व्यक्ति आकर के पूछा। अब तुम तो आग लगाने के लिए तैयार थे, हाथ पैर तोड़ने के लिए तैयार थे, मेरी जान लेने के लिए तैयार थे, सारे गांव को इकट्ठा करके ले आए थे। वहां पर मैं कुछ भी बोलता तो तुमने तो हाथ पैर तोड़ देने थे, तुमने तो आग लगा देना था इस झोपड़ी के अंदर। अगर इतनी अकल थी, अगर इतना सोच था, इतनी संभाव थी, कम से कम तुम सरपंच हो, गांव के बड़े हो, कम से कम आकर के पूछते तो सही। मेरे तो बात तो करते, क्या चीज है, गलत है, सही है। उस समय मैं अगर ऐसा नहीं करता, मैं अगर स्वीकार
तुम तो कुछ भी करने के लिए तैयार हो। अब बंदो जब सारी बात खुली तो महात्मा का जीवन तो महात्मा का जीवन था, उनकी इज्जत तो 100 गुना और बढ़ गई। लेकिन जिन लोगों ने अपने जीवन को पैसे के पीछे मजाक बना दिया, जिन लोगों ने पैसे के पीछे इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया, इतना बड़ा पाप किया, क्या उनके ऊपर कोई भरोसा करेगा? जिधर से निकलते थे वो कहते ये लोग हैं, इन्होंने उनको बदनाम किया। पैसे के पीछे अपने बच्चों को जिन्होंने इस प्रकार के नरक के अंदर डाला, ऐसी बात करी, सारी जिंदगी उनका मजाक का रूप बन जाता है। इसलिए शास्त्रकार कहते हैं ऐसा मत करो जिससे तुम्हारी जिंदगी मजाक हो जाए। दूसरे का मजाक उड़ाते उड़ाते कम से कम तुम अपनी ज़िंदगी का मजाक न उड़ा लो। इसका तुम क्या करो, ध्यान रखो। अगर तुमने इस अनमोल ज़िंदगी जो जन्मों जन्मों की तपस्या के द्वारा मिला है, इसका मजाक उड़ा दिया, इसको बर्बाद कर दिया, तो इससे बड़ा विनाश तुम्हारे जीवन का क्या होगा। इसलिए शास्त्रकार कहते हैं सप्पासम विवज्य, दूसरे की हंसी करते हुए, दूसरे का मजाक करते हुए, दूसरे के लिए कुछ बोलते हुए थोड़ा बहुत अपने लिए भी सोच लो, कहीं ये चीज़ मेरे जीवन के लिए मजाक तो नहीं बनेगी, ये मेरे जीवन के लिए ऐसी बात तो नहीं बनेगी, कहीं मेरा जीवन ही बर्बाद तो नहीं होगा। अगर थोड़ा सा इंसान ऐसा सोचे तो इंसान पाप कर्म करने से बच सकता है, अपने जीवन को अच्छा बना सकता है। ऐसा करना, ऐसा विवेक रखना, ये हम सबका अपना कर्तव्य है। ऐसा करेंगे यहाँ भी आनंद रहेगा, प्रभु के अंदर भी आनंद रहेगा। इसलिए बड़े प्रेम से आप लोग बोलेंगे, मिलता है